देख रहे हैं BHK न्यूज हिमाचल। रिवाल्सर झील की साफ सफाई कर मनाया विश्व वेटलैंड दिवस। विश्व वेटलैंड दिवस प्रारंभिक शिक्षा विभाग मंडी एवं हिम कॉटेज द्वारा संयुक्त रूप से रिवाल्सर के राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रिवाल्सर के प्रांगण में मनाया गया। इस अवसर पर श्री विजय गुप्ता जिला शिक्षा अधिकारी मंडी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इनके साथ साइंस सुपरवाइजर श्री अशोक बालिया भी मौजूद रहे। हिम कॉटेज शिमला से रीनू जसवाल सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट ज्योति श्री प्रोजेक्टर विशेष रूप से उत्तराखंड परियोजना अधिकारी एवं रिवाल्सर स्कूल प्रधानाचार्य दयाराम ठाकुर ने इस अवसर पर आए मुख्य अतिथि वरिष्ठ अतिथियों प्रतिभागियों का स्वागत किया तथा इस दिवस को पाठशाला के प्रांगण में आयोजित करने के अवसर प्रदान करने के लिए हिम कॉटेज एवं प्रारंभिक शिक्षा विभाग का धन्यवाद किया। हिम कॉटेज के आए सहायक वैज्ञानिकों ने वेटलैंड दिवस के आयोजन एवं वेटलैंड संरक्षण के महत्व, रामरस साइट्स का उद्देश्य वेटलैंड के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के विकास और रखरखाव करना, जो कि वैश्विक जैविक विविधता के संरक्षण और मानव जीवन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। तत्पश्चात उपस्थित विभिन्न विभागों एवं स्थानीय प्रशासन व गैर सरकारी संस्था डेवलपमेंट एक्शन ग्रुप रिवाल्सर के सदस्यों ने पाठशाला के इको क्लब के सदस्यों, NCC कैडर एवं स्काउट एंड गाइड के सदस्यों के साथ मिलकर रिवाल्सर में वेटलैंड संरक्षण एवं जागरूकता रैली निकाली तथा झील परिसर में सफाई अभियान चलाया। रैली एवं सफाई अभियान में भाग लेने आए प्रतिभागियों के रिफ्रेशमेंट का आयोजन प्रधानाचार्य शिक्षा विभाग एवं डेवलपमेंट एक्शन ग्रुप द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। BHK न्यूज के लिए रिवाल्सर से अजय सूर्य की रिपोर्ट। आप देखते रहिए BHK न्यूज हिमाचल। इसी तरह के समाचार पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। किसके लिए? झीलों का दर्शन करने के लिए, पहाड़ों का दर्शन करने के लिए, यहाँ के प्राकृतिक वातावरण का आनंद उठाने के लिए, लुत्फ उठाने के लिए। जन को ये बताना है, बढ़िया हमारा अभी इको क्लब के बच्चों के साथ एक झील का राउंड इसी कैंपेन में हमारे स्थानीय मेरा निवेदन रहेगा इको क्लब इंचार्ज से
integral part of our ecosystem. Secondly, we know that wetland helps in absorbing flood water, replenish clean water, filter waste pollutant, provide green spaces, and a source of livelihood to school children, youth, come together, observe the day with an aim to create awareness on wetlands as a vital link to humanity. Dear students, as we know that in India we celebrate different days and different occasions. One such day is dedicated to our children. We call this day World Wetland Day. Different schools, universities, colleges organize various programs on this day to make children feel special. Similarly, here we are organized for school children some activities like painting competition, cleanliness campaigns, etc. Sir, Himachal Pradesh Wetland Authority, constituted in the year 2017 under the aegis of Himachal Pradesh Council for Science, Technology and Environment Shimla, is acting as a nodal agency to coordinate the wetland conservation program with the active participation of all stakeholders. Sir, planning and implementation is being done keep in view the requirements of multidisciplinary approaches. Various departments and agencies such as forest, fisheries, tourism, industries, HP Environment Protection and Pollution Control Board, universities, Geological Survey of India, national and state level research institutes are also actively involved in the World Conservation Program. So, today is the theme of World Wetland Day 2023 is water restoration, wetland restoration. Okay, so dear students, what is wetland restoration? हिंदी में पता है आप लोगों को कि wetland restoration क्या होता है? यहाँ पे सभी बोल रहे हैं wetland. Wetland पता है क्या होता है? Anybody knows what is wetland? हिंदी में क्या बोलते हैं wetland को? पता है? पता है आप लोगों को कि wetland क्या है? यहाँ पे बोल रहे हैं कि wetland मना रहे हैं, wetland हम wetland सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो wetland हमारे धार्मिक ग्रंथों को पढ़े तो आप क्या पाओगे कि बहुत वर्षों पहले जो हमारे धार्मिक ग्रंथ लिखे गए थे उसमें ये एवोल्यूशन थ्योरी, वेटलैंड, ये जो आर्द्रता है, इनको कितने अच्छे ढंग से वर्णित किया हुआ था। आप सब जानते हैं कि ट्रिनिटी था, ब्रह्मा विष्णु महेश, एक पालक था, एक नाश करने वाला था और एक पैदा करने वाला था। शिव हमारे पहाड़ों में रहते थे, लेकिन उसका बहुत से भगवान हुए। मैं अपने टॉपिक पे ही हूं बेटा। बहुत से भगवान हुए और हम उन्हें अवतार बोलते हैं। राम अवतार है, परशुराम अवतार है, कृष्ण अवतार है। सुना है ना आपने नाम ये? सुने हैं ना? अब अगर आप एवोल्यूशन थ्योरी पढ़ें तो जो पहला अवतार था पृथ्वी पे वो था मत्स्य अवतार। पहला अवतार जो था वो था मत्स्य अवतार। दूसरा जो था वो था काशा। तीसरा जो अवतार था वो था जो क्या बोलते हैं उसको, जो विष्णु भगवान का अवतार था जिनका एक सिंह था, मैं नाम भूल रहा हूं, नरसिंह अवतार। चौथा परशुराम। अगर आप देखें, अब आप इसको जोड़ें हमारी प्रकृति से। हमारा जीवन कहां से शुरू हुआ? पानी से। तो पहला अवतार, पहले एवोल्यूशन कहां हुई? पानी में। उसका बाद जो कछुआ है वो कैसा जीव है? वो पानी में भी रहता है और जमीन पे भी आता है। तो पानी से जो जीवन है वो कहां आ गया? जमीन पे। उसका जमीन में जब कछुआ आया तो ये जमीन जो है हमारी बपौती नहीं है, मानवों की। उसके बाद यहाँ जानवर आए। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे ग्रंथों में जो हमारे महापुरुष थे उन्होंने उसमें क्या लिख दिया?
जो विष्णु भगवान का जो अवतार था, वो अवतार क्या नाम था सर, भूल गया उसको, बड़ा अवतार। फिर उसके बाद धीरे धीरे मानव ने, सबसे पहले मानव ने क्या किया था, जंगल साफ किए थे। तो परशुराम अवतार आया, क्योंकि परशुराम के हाथ में क्या है, फरसा है। और वहां से ही जब मानव ने फरसा उठाया, उसके बाद राम है। राम किस चीज का परिचायक हुआ कि जब जमीनें बन गई तो लोग जुड़े और एक गांव और शहर बनने लगे। ऐसे होते हैं जो पानी में रहते हैं, अंतर है उनमें भी। धरती पर एक तरह के जीव जंतु नहीं होते, नाना प्रकार के होते हैं। बहुत सी विविधता हमें देखने को मिलती है। और कल्पना करें, जो बैकलैंड की हम बात करते हैं, वो एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर पानी भी होता है, जैसे झील है या समुद्र है, और साथ ही या नदियां हैं, उनका जो किनारे हैं वहां पर जमीन भी होती है। अब मगरमच्छ कहां रहते हैं, वो धरती पर रहते हैं ना। कहां रहते हैं बेटा, वो पानी के जीव हैं। परंतु आपने देखा होगा टेलीविजन के ऊपर, मोबाइल में देखते हैं वीडियो, धूप का आनंद लेने के लिए वो कहां आते हैं, जमीन, सूखी जमीन पर भी आते हैं, है ना। तो इस तरह की जो दलदलिया जमीन होती है, जहां पर दलदल होती है, या जिसको हम बैकलैंड बोलते हैं, वहां पर जो है बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, कई तरह के। सर्वप्रथम मैं छोटा सा एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि विश्व आर्द्र दिवस मनाया क्यों जाता है। प्रधानाचार्य महोदय जी ने बहुत अच्छा प्रयास इसके ऊपर किया है, सराहना है इनकी, बहुत अच्छा कार्य इन्होंने किया है और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाया है। लेकिन वर्ल्ड वेटलैंड डे की जरूरत, जैसे इन्होंने बोला कि कन्वेंशन हुआ रामसर में, उस कन्वेंशन के तहत हमने ट्रीटी संधि की, साइन किया। 1975 में हमने सेलिब्रेट करना शुरू किया। वर्ल्ड लेवल पे ये 1991 में शुरू हुआ। प्यारे बच्चों, हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से इस धरती के साथ जुड़े हुए हैं। कोई ना कोई संबंध, जितनी भी जैव विविधता है, पक्षी, मछली, आदमी, मतलब जितने भी आप फाइलम पढ़ते हैं, उन सभी का रिलेशन जो है वो वाटर के साथ है और वाटर लैंड, वेटलैंड के साथ है। आपने कभी सुना होगा, एक छोटी सी रिसर्च है, हमारे विज्ञान बायो के अगर स्टूडेंट होंगे बायोलॉजी के, उनको शायद ये बताया गया होगा कि पहली पीढ़ी इस संसार की, इस विश्व की कहां से पैदा हुई। कहते हैं कि पानी से जमीन की तरफ आई। जो इन्वॉल्व हम कहते हैं स्पीसीज का, वो कहां से हुआ, उद्गम कहां से हुआ, पानी से हुआ। पानी से वो कहां आए, किनारे पर आए, और किनारे से वो आगे आगे उनका शेप और साइज बढ़ता गया, चेंज होता गया, और आज हम इस हरे भरे संसार को देख रहे हैं। तो सर्वप्रथम पहला स्थान जीविका, या जिसको हम जैव विविधता कहें, वो पानी से बाहर भी आता है। पानी के अंदर तो है ही, पानी से बाहर आता है, इसके कोने पर आता है, साइड में आता है। साइड पे आने के बाद बॉडी का आकार अलग अलग होने लगा, और फिर हमें इस महत्व को समझ आया कि वाकई ही अगर हम एम्फीबियन हैं, जलचर और स्थलचर हैं, पहले जल में रहते थे, फिर स्थलचर बन गए, फिर स्थलचर से हम मैमल्स में आ गए। यानी आज जो हम देखते हैं, जो जीव जंतु जमीन में रह रहे हैं, लेकिन हमारा प्राइमरी कनेक्शन जो है वो वाटर और सेकंड वेटलैंड से, जल से, और आर्द्र भूमि जो जल के किनारे। इसके ऊपर बहुत अच्छा प्रधानाचार्य सर ने बता दिया है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको यह बताता हूं कि वेटलैंड डे वेन्यू रिवाल्सर क्यों चुना। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर